हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे जो आसपास चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं। कभी आपने सोचा? थोड़ा सा ठीक है, मोटा मोटा आपने सोचा होगा कि अच्छा ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये हमारा रबर का बना हुआ है, पर क्या आपने सोचा प्लास्टिक किस चीज़ की बनी हुई है, रबर किस चीज़ की बनी हुई है? तो बच्चों ये सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं मैटर की। इनमें सब में मैटर होता है। अब व्हाट इज़ मैटर? मैटर बच्चा वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ ना कुछ मास हो। तो हमारा मैटर प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो क्या होनी चाहिए, दो कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी? कि पहली बात तो ये अच्छा किसी ने कहा मैं मैटर हूँ। अच्छा आप मैटर हो, कैसे मैटर हो? आपने स्पेस ऑक्यूपाई किया, यस। आपके पास मास है, यस, ठीक है, तो आप मैटर हो, ओके। और बच्चों मैटर को हम अपने किसी न किसी सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, लाइक एयर। अब एयर को आपने देखा होगा कि अरे हवा चल रही है, तो आपने फील किया ना, आपने अपनी स्किन से फील किया कि हाँ हवा चल रही है। तो बच्चों हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? हम बोल सकते हैं मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वन थिंग मोर एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन से हम उसको महसूस कर पाएँ, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे आसपास इतना सारा मैटर है उसको ना इजी बनाने के लिए क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है उसके फिजिकल बेसिस पे और उसके केमिकल बेसिस पे। अब बच्चों पहले हम देखेंगे कि फिजिकल बेसिस पे मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। मैटर को क्लासिफाई किया है तीन चीज़ों में। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सा बच्चों? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक चीज़ देखें बच्चों, अपने आसपास लाइक मेरे पास अभी फ़िलहाल ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये कैसा है? कुछ समझ पा रहे हैं? अच्छा बच्चों आपके पास मार्कर में अगर आपके पास पानी हो तो वाटर में और स्मोक में क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको? अच्छा चलो इसकी भी बात नहीं करते, आप ये बता दो मुझे, एक आइस क्यूब में, एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर में और स्टीम में क्या डिफरेंस है? कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना। आपकी जो टेबल है, आपके घरों में टेबल है, टेबल कैसी है? आपके आसपास से जो एयर चल रही है ये कैसी है? तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा देखना स्टार्ट करें और महसूस करना स्टार्ट करें, देन अपने आप आसपास की जो चीज़ें हैं वो खुद से क्लासिफाई हो जाएंगी। अब देखो बच्चों मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ कि सॉलिड कौन सी चीज़ें होती हैं, लिक्विड कौन सी होती हैं और गैसेस कौन सी होती हैं। आप उनके बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आप उधर डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब जिनसे वो बना है, एटम और मॉलिक्यूल्स। आपने 10th में पढ़ा है एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है, 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो बच्चों ये एटम इसके ऐसे पास पास होते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, तो ये अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं हिल पाएंगे अपनी जगह से। उधर देखो क्या इनके पास स्पेस है? इनके पास इतना स्पेस नहीं है कि ये थोड़ा भी मूव कर पाएँ। वहीं अगर हम बात करें बच्चों लिक्विड की, तो देखिए ज़रा लिक्विड के जो एटम्स हैं वो क्या है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है, तो ये थोड़ा थोड़ा हिल सकते हैं ना अपनी जगह से। अब बात करते हैं गैस की। ये देखो ये हैं अपनी मर्जी के मालिक, ये जहाँ मूव करना चाहेंगे इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। और इनका जो अरेंजमेंट है, अगर अरेंजमेंट की बात करें बच्चों तो देखो ये तो बेचारे एक लाइन में अरेंज्ड हैं, ठीक है, रेगुलरली अरेंज्ड हैं, बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं भाई। ये वाले बच्चे कैसे हैं? ये थोड़ा थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, जब मैम आएंगे अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, फिर से कैसे हो जाएंगे, फिर से थोड़ा 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 मूव करते रहते हैं। और ये है शैतान बच्चे, ये अपनी जगह से मूव ही करते रहते हैं। इनका बच्चों कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती है, ठीक है, और इनके पास बहुत सारा स्पेस भी है, नो रेगुलर अरेंजमेंट। अब हम इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे। अब देखो बच्चों पहला है अरेंजमेंट। हमने क्या देखा कि सॉलिड कैसा है, सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं? टाइटली पैक्ड हैं। तो मैंने यहीं पे यही लिखा है, कैसे हैं बच्चों? टाइटली पैक्ड हैं। और अरेंजमेंट कैसा है इनका? रेगुलर अरेंजमेंट है। वहीं बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड हेल्ड क्लोज टू ईच अदर, पास पास में तो हैं,
विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। अगर बात करें किसकी, गैस वालों की, तो क्या होगा, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट विद नो अरेंजमेंट। एक तो दूर दूर है ना, काफ़ी सारा स्पेस है और कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। बहुत शैतान है ये वाले। अब बच्चों बात करते हैं शेप की, कि इनकी शेप कैसी होती है। अच्छा ये बताएं मुझे, जो आपके घरों में टेबल है वो कैसी है, वो कभी रेक्टेंगुलर, कभी स्क्वायर ऐसे होती रहती है, फिक्स रहती है? ऑब्वियस है फिक्स रहती है ना। तो वो कैसी है, सॉलिड है। आपकी जो टेबल है वो कैसी है बच्चों, सॉलिड है। ये मेरा मार्कर कैसा रहने वाला है, उसी तरीके से रहने वाला है। ऐसा नहीं है कल को इतना बड़ा हो जाएगा ना, यही रहने वाला है। तो इसकी जो शेप है वो कैसी होगी बच्चों, फिक्स्ड होगी। लिक्विड आपने देखा ग्लास का, आपने जो वाटर है, वाटर को आप पहले ग्लास में डालो, ठीक है, ग्लास में पोर किया आपने, तो उसने किसकी शेप ले ली, ग्लास की शेप ले ली। फिर उसको आप किसी बाउल में डाल दो, वो उसकी शेप ले लेगा। तो मतलब पानी की कोई खुद की शेप नहीं है, उसको आप जिस भी वेसल में डालोगे, जहाँ पे भी रखोगे, जिस भी कंटेनर में, ये उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वाटर की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, कोई भी जो इसके लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं है। और अगर हम बात करें गैस की, तो ऑब्वियस है गैस की तो कोई भी फिक्स नहीं है शेप, राइट। अब बच्चों हम बात करते हैं वॉल्यूम की। इसकी बात करें, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो सॉलिड, भाई सॉलिड में फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उससे क्या होगा, जो इनका वॉल्यूम है ना वो भी फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि आज आपका पास जो भी सॉलिड चीज़ है वो छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सेम रहेगा। और उसी तरीके से आपका लिक्विड, भाई अगर आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है बच्चों, तो वो 1 ग्लास ही रहेगा, चाहे आप उसको 1 लीटर वाले बीकर में डाल दें, ठीक है, रहेगा वो उतना ही ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो बड़े कंटेनर में डालते ही वो 1 ग्लास ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्या बोलेंगे हम कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है। गैस का बच्चों ना तो गैस की शेप फिक्स्ड है और ना ही गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताओ, आपके घरों में कोई वेसल रखा है या कोई भी चीज़ है, सपोज टेबल ही ले लो, चेयर ले लो, पूछे चेयर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आपने कहा ये तो सॉलिड है। तो कोई आपसे पूछेगा भाई सॉलिड कैसे है, आपको कैसे पता सॉलिड है, मुझे तो ये लिक्विड नज़र आ रहा है चेयर आपका। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि मैम इसका जो वॉल्यूम है ना, मेरी चेयर घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है और इसका शेप भी फिक्स है, ये ऐसे मूव नहीं करती अपने आप से। और ये बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, रिजिड है। कैसी है, रिजिड, जो कि हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, राइट। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ कैन यू से कि जो वाटर है वो लिक्विड है, जस्टिफाई करो भाई ये लिक्विड है, तो आप कहोगे कि एक तो जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं थोड़ा। अब आपके घर में कोई गेस्ट आया है, वो नहीं पढ़ा हुआ केमिस्ट्री, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो पार्टिकल समझ में नहीं आएंगे, तो आप उसको उसकी लैंग्वेज में समझाएंगे और क्या कहेंगे कि जो हमारा लिक्विड है ना, देखो ये मेरा ग्लास ऑफ वाटर है, मैं इसको इसमें बाउल में डाल रहा हूँ, तो ये किसकी शेप ले रहा है, बाउल की शेप ले रहा है, और जितना था उतना ही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की, और मेरा जो वाटर है वो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर रहा है, इसलिए जो वाटर है वो कैसा है बच्चों, लिक्विड है। गैस को तो आपको मालूम है भाई कोई फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होता। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, ठीक है। वो प्रॉपर्टी है कि कौन सी चीज़ फ्लो कर सकती है और कौन सी चीज़ फ्लो नहीं कर सकती, बताओ मुझे, फ्लूइडिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है फ्लूइडिटी। तो कौन सी चीज़ फ्लो कर सकती है, आपकी टेबल फ्लो कर सकती है, या वाटर फ्लो कर सकता है, या गैस फ्लो कर सकती है। तो ऑब्वियस है टेबल तो फ्लो नहीं करेगी, क्या फ्लो करेगा, मतलब आपके हाथ से आपका मिल्क का ग्लास आपने गिरा दिया, क्या होगा, वो फ्लो कर करके धीरे धीरे आगे को मूव कर जाएगा। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, फ्लूइडिटी। वो व्हाट इज़ फ्लूइडिटी,
फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है। गैस तो फ्लो करती ही रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर, राइट। अब बच्चों हम ये देखेंगे, स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर हमारी जो प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। सॉलिड में फ्लूइडिटी होती है? नहीं होती, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड, yes, they have a little tendency to flow. And next, if we talk about gases, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। वो तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। बच्चों व्हाट इज़ कंप्रेसिबिलिटी? आपने कभी बलून लेके उसको फोड़ने की कोशिश की है? ऑब्वियसली सबने की होगी, राइट। तो जब हम बलून को ऊपर से प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा वो प्रेस हो भी जाता है। उसी चीज़ को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस होने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। अब आप अपने आसपास किसी भी सॉलिड को उठाएं और जल्दी से कंप्रेस करके देखें, कंप्रेस हुआ? नहीं हुआ ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। और बच्चों उसका रीज़न भी है कि भाई सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्यों नहीं होती। देखो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वैसे ही इतना पास बैठे हैं। मतलब अगर सपोज करो मैंने एक बेंच पे 5 बच्चों को बिठा दिया, ठीक है, बेंच वैसे ही ऑलरेडी पूरी तरह से फिल हो चुकी है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई तुम थोड़ा सा और पास खिसको, तो नहीं खिसक पाओगे ना। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। सेम विद सॉलिड्स, जब उनके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास में हैं तो क्या उनके पास अब स्पेस बचा है कि वो और ज़्यादा कंप्रेस हो जाए? नहीं है, इसलिए वो कंप्रेस नहीं होने वाले। वहीं पे अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो बच्चों आपने देखा था कि लिक्विड में क्या हो रहा था? लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस था, अब थोड़ा सा स्पेस था तो कंप्रेस हो जाएगा। अब आप बलून में ही पानी भर दो, ठीक है, वाटर वाले जो बलून्स होते हैं वो भरो, उसको कंप्रेस करो, ऑब्वियसली वो कंप्रेस हो जाएगा। अपनी वाटर बॉटल को अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो भी कंप्रेस हो जाएगी। अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, राइट। बच्चों देखो, कंप्रेसिबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है रिजिडिटी। कौन कितना रिजिड है? अगर कोई कंप्रेस नहीं हो रहा है इसका मतलब कैसा है? वो रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टेबल कंप्रेस नहीं हुई मतलब क्या है? वो रिजिड है। तो सॉलिड कैसे होंगे हमारे? रिजिड होंगे, ठीक है बच्चों। सॉलिड्स कैसे होंगे? वेरी रिजिड। वहीं लिक्विड की बात करें तो जो रिजिडिटी होगी वो कैसी होगी? थोड़ी कम होने वाली है। अगर हम बात करते हैं हमारी गैसेस की, तो गैसेस में तो रिजिडिटी होती नहीं है क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंप्रेस हो सकता है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है उसमें? रिजिडिटी नहीं है। बच्चों अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस की। ये हमने स्टार्टिंग में ही जो मैंने फिगर बनाई थी उसमें हमने देख चुकी थी। लेकिन अभी आप क्या करो, अपने जो भी आपके पास सॉलिड रखा है, बेड है या फिर टेबल है या फिर कोई भी चीज़ है, उसमें से ना ऐसे हाथ निकालो, ऐसे मूव करो। क्या मूव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब तो आपको पता चल गया ना कि सॉलिड क्या है और कौन कौन सी चीज़ें सॉलिड हैं। अब इस तरीके से हैंड मूव करो, उनके अंदर से कर पाओगे? अब ब्रिक ले लो, ब्रिक से मैं बोलूँ कि ब्रिक में से ऐसे हाथ पार करके दिखाओ, कर दोगे? नहीं कर पाओगे। रीज़न, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस है ही नहीं भाई, वो सॉलिड है। वहीं इसमें से मैं इस तरीके से एयर में से अपने हैंड को मूव कर पा रही हूँ, एंड द रीज़न क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है एयर में। वहीं अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में भी सबने इस तरीके से हैंड को निकाला होगा, ठीक है। नहीं निकाला तो आज करके देखना, जब हैंड वॉश करते हैं तो भी क्या होता है भाई, हैंड वॉश क्या पानी हैंड पे लगता है ना, आप इस तरीके से मूव करते हैं, टैप वाटर को कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बारी, ठीक है बच्चों। अब आप इजीली बता सकते हो कि व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बस आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन दीज इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक्स में आपको लिखना है और अपनी बुक से एक बार रीडिंग करनी है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।